हेलो एवरीवन। आज हम लोग JWT यूज़ करेंगे लॉगिन पे। हम एक लॉगिन API बनाएंगे। उस लॉगिन API में अगर सक्सेसफुल लॉगिन होगा तो हम क्या करेंगे, उसे उसके साथ साथ JWT टोकन भी रिलीज़ करेंगे। हम यूजुअली क्या करेंगे, अपने पास जो MongoDB डेटाबेस है उसके अंदर के यूज़र्स में से मोबाइल एंड पासवर्ड यूज़ करके ऑथेंटिकेट करेंगे। अगर सक्सेसफुली मोबाइल एंड पासवर्ड अगर होगा तो देन हम एक टोकन को रिलीज करेंगे और स्टेटस 200 करेंगे। अगर फेल होगा तो 40 ऑथराइजेशन टोकन रिलीज नहीं होगा। चलिए वो चीज़ें कैसे करते हैं अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको Mongoose ओपन करके बताऊंगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये यूज़र्स का डेटा है, ये जोमेटो कलेक्शन है। उसके अंदर ये जोमेटो एक DB है डेटाबेस, उसके अंदर इतने सारे कलेक्शंस हैं। इसमें यूज़र्स एक कलेक्शन है, इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, so this is a database, this is a collection and these are the documents, and each document में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं name user1, email user1, 9991, age 11, some password user2, user3, user4, proper मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड देने पर, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ये यूज़र और ये देगा ये कॉम्बिनेशन, तभी हम टोकन रिलीज करेंगे, वरना हम टोकन रिलीज नहीं करेंगे। उस चीज़ को नोट.js में कैसे करते हैं देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन API किया था, अभी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देख लीजिए ये कोड है हमारा। यहाँ पे हम टोकन जनरेट कर रहे हैं, राइट, एंड ये ले रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक API बना लेता हूँ, इसको कॉपी करके उस API का नाम देता हूं मैं सॉरी कॉपी नहीं हुआ, मैंने कुछ भी लाइन कॉपी कर लिया। ओके, एनीथिंग, एंड इस API का नाम देता हूं मैं लॉगिन। ओके, एंड इसका मेथड दे देता हूं पोस्ट। ओके, एंड मुझे सेम हेडर्स एंड ये भी यूज़ करना है, तो इसको यहीं पे पेस्ट कर लेता हूँ। API की रखेंगे, इस बार हम API की सम 5 6 7 8 और नहीं तो X54321 एनीथिंग, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये API की पोस्टमैन से देने वाला हूँ। ओके, तो आपको क्लैरिटी होगा इसलिए लिखा हूँ। और मुझे लेना है ओनली मोबाइल एंड पासवर्ड, तो बॉडी में मैं मोबाइल पासवर्ड एंड मोबाइल ही पास करूँगा। ओके, तो ये दो चीज़ें अगर डेटाबेस में होंगी तभी हमें टोकन रिलीज करेंगे। तो उसके लिए ये एक स्कीमा है, राइट। स्कीमा यहीं पे, ये गंदा दिख रहा है यहाँ पे, सो आई विल डू वन थिंग, स्कीमा को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। यहाँ पे एक फोल्डर ले लेता हूँ मॉडल्स कहकर, और उसके अंदर और एक फाइल ले लेता हूँ ऑल मॉडल्स। आप हर मॉडल को अलग अलग कर सकते हैं, मैं ऑल मॉडल्स नाम की एक फ़ाइल ले रहा हूँ। यहीं पे मैं ये मॉडल को यहाँ से हटाकर इस ऑल मॉडल में डाल लूँगा। ओके, यूज़र स्कीमा, यूज़र मॉडल एंड यूज़र्स। ओके, एंड इसको एक्सपोर्ट करना होगा, तभी हम उस फाइल में यूज़ कर सकते हैं। module.export यूज़र मॉडल। ओके, अभी हमने इसको एक्सपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे एरर थ्रो करेगा क्योंकि वो मॉडल यहाँ से आ रहा था, राइट। यहाँ पे कहीं यूज़ किया हमने इसे यूज़र मॉडल, तो इसको यहाँ पे यूज़ करने से पहले हमें यहाँ उसे इंपोर्ट करना होगा। कांस्टेंट ऑल मॉडल्स इक्वल टू रिक्वायर डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश ऑल मॉडल्स। अभी जितने भी मॉडल्स इसके अंदर होंगे यहाँ पे ऑल मॉडल्स में आ गए। ओके, अभी एक ही मॉडल है, चाहे तो आप और एक स्कीमा बना के मॉडल बना के अब यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ऑल मॉडल्स यहाँ पे अब देखिए, रिसेंट यस्टरडे की रजिस्टर API में डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते अभी से, ऑल मॉडल्स डॉट यूज़र मॉडल। ओके, बाकी सेम काम करेगा। तो मुझे भी अभी गेट बैक टू द लॉगिन API। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले चेक करना चाहिए कि ये पासवर्ड एंड मोबाइल उसके अंदर है या नहीं। उसको कैसे चेक करते हैं, उसके लिए
मैं सबसे पहले ट्राई कैच ले लेता हूँ क्योंकि हम MongoDB से चेक करते हैं. ओके, ट्राई कैच एरर. ओके, अगर फेल होगा तो मैं एक रिस्पॉन्स को कॉपी कर लूँगा, इसी रिस्पॉन्स को कॉपी कर लूँगा, फेल सम एरर, और जो भी मुझे एरर मिल रहा है उसे यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ. ओके, अभी ट्राई में जाऊँगा, ट्राई में जाके कांस्टेंट रेस्पॉन्स. ओके, नाउ वी नीड टू यूज दिस एज एन अवेट क्योंकि हम डेटाबेस से डेटा ला रहे हैं. 1 सेकेंड लग सकता है, 2 सेकेंड लग सकता है, 3 सेकेंड लग सकता है, तो कितना लगेगा मुझे नहीं पता. तो इसके बाद ही नेक्स्ट लाइन को जाना चाहिए, इसीलिए आई एम यूजिंग अवेट. व्हेनेवर यू यूज अवेट द फंक्शन शुड बी असिंक. ओके, अभी यहाँ पे अवेट अभी मुझे मॉडल यूज करके डेटा को फिच करना है. ऑल मॉडल्स डॉट यूजर मॉडल डॉट फाइंड. ओके, हम फाइंड क्या कर रहे हैं क्योंकि मैं सेम मॉडल यूज कर रहा हूँ फिच के लिए भी, इंसर्ट के लिए भी मैंने यही मॉडल यूज किया था प्रीवियस वीडियो में, फिच के लिए भी यही मॉडल यूज करूंगा. मॉडल में जो भी फील्ड्स है, नेम, ईमेल, मोबाइल, फिच करने के लिए सारे फील्ड्स देने की जरूरत नहीं है, आप एक भी दे सकते हैं, बट क्योंकि मुझे सजेशंस मिलेंगे इसलिए मैं ये दे रहा हूँ. ओके, फाइंड मुझे क्या क्या चेक करना चाहिए, मोबाइल फील्ड, और कौन सी, ये मोबाइल, एंड पासवर्ड एंड दिस पासवर्ड. दिस इज मोबाइल इज ए की ऑफ दिस डेटाबेस. ये मोबाइल एंड ये पासवर्ड ये की है, एंड ये जो वैल्यू है ये है जहाँ से जो आ रहा है, जो हम पोस्टमैन से पास करेंगे, ये है पासवर्ड. ओके, फाइंड हमने कर दिया. ओके, अभी रेस्पॉन्स क्या करते हैं, इफ कंडीशन दे देता हूँ, इफ रेस्पॉन्स डॉट लेंथ, क्योंकि वो मुझे अरे रिटर्न करेगा. ओके, तो LENG TH ग्रेटर देन 0. ओके, अगर 0 होगा तो रिजल्ट मारेंगे, या इक्वल टू 0, पहले एरर थ्रो कर लेते हैं. इक्वल टू 0 होगा तो मैं सेम चीज यहाँ पे रख के दे दूंगा क्योंकि कोई भी डेटा उसे नहीं मिला इस कॉम्बिनेशन का. सो यूजर नॉट फाउंड. अगर उसे ये मिल जाता है तो मैं कुछ दूसरा उसी को सारे पेस्ट करके क्या करूँगा, 401 निकाल के 200 पास करूँगा. स्टेटस को सक्सेस मैसेज यूजर फाउंड सक्सेसफुली. ओके, यूजर फाउंड सक्सेसफुली एंड डेटा. क्या डेटा है यूजर का, वो डॉक्यूमेंट, सारा सा डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट रिटर्न करेगा. सो रेस्पॉन्स जो भी मुझे डॉक्यूमेंट आ रहा है, एक डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट, यूजुअली एक ही रहेगा क्योंकि कॉम्बिनेशन हमने देख लिया यहाँ पे मोबाइल एंड पासवर्ड का. ओके, अभी और कुछ बचा है इसके अंदर. ट्राई कैच लॉग इन यूजर डॉट फाउंड एवरीथिंग इज क्लियर, राइट. या अभी इसको चेक करते हैं. इसको क्लियर चेक करते हैं. नो डिमोन इंडेक्स डॉट जेएस एरर आ रहा है. एरर क्या आ रहा है देखते हैं. न्यू mongoose डॉट स्कीमा. ओके, यहाँ पे हमने mongoose भी इंपोर्ट करना था क्योंकि हम लोग यहाँ पे mongoose यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ से इस लाइन को कॉपी करके यहाँ पे mongoose इंसर्ट कर देता हूँ. ओके, नाउ इफ आई ट्राई टू रन दिस, ऑथेंटिकेशन फेल. ओके, आई थिंक मैंने रिसेंटली कुछ पासवर्ड चेंज किया था यूआरएल में कुछ गड़बड़ है. लेट मी चेक अगेन. नाउ सी इट इज कनेक्टेड. अभी कनेक्टेड आ रहा है. ओके, मैंने फिक्स कर दिया. MongoDB का यूआरएल में इशू था, वो फिक्स कर दिया मैंने. अभी चलिए पोस्टमैन में चलते हैं.
ये API है, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पे, इसका नाम दे देता हूँ लॉगिन और पाथ है मेरा लॉगिन। ओके, एंड हेडर्स में क्या पास करना है मुझे API की मैंने ऑलरेडी बनाते वक्त ही आपको बता दिया था मैं क्या पास करना है, 54321। अगर आप मोबाइल एंड बॉडी की वैलिडेशंस मैंने नहीं किए, आप चाहे तो ये कर सकते हैं, यही सेम वैलिडेशंस इफ ओके आप दे सकते हैं इसको ही। अगर इफ x54321 अगर API की नॉट इक्वल टू रहेगा तो ये 401 इनवैलिड API की मैसेज भेजेगा, उसके अंदर जाएगा अगर होगा तो। ओके, और एल्स किस में जाएगा API की। ओके, ये नेम ईमेल पासवर्ड नहीं, तो मैं पासवर्ड एंड मोबाइल दोनों को नल नहीं होना चाहिए क्योंकि रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं। रिक्वायर्ड पैरामीटर्स आर मिसिंग मोबाइल एंड पासवर्ड। अगर आपको इसका डाउट है तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें काफ़ी डिटेल में बताया था मैंने। इफ एल्स इफ एंड इस ट्राई कैच को मैं एल्स में डाल देता हूँ। ओके, एनीथिंग एल्स, या फाइन, आ जाइए। अभी मैं रॉन्ग API की मार के सेंड मारूंगा, इनवैलिड API की, एंड हमने API की क्या पास करना है 54321। सो वैलिडेशन प्रॉपर काम कर रहा है। तो यूज़र नॉट फाउंड क्यों आ गया, बॉडी में मुझे क्या क्या पास करना था। ओके, बॉडी में मुझे या अनवांटेड पैरामीटर से मोबाइल एंड पासवर्ड ही पास करना है। देखिए, अगर मैं पहले रॉन्ग की पास करूंगा, मोबाइल 1 इज ए रॉन्ग की क्योंकि द एक्सपेक्टेड की इज मोबाइल। तो अगर रॉन्ग की पास करूंगा तो क्या बताएगा, देखिए रिक्वायर पैरामीटर्स आर मिसिंग मोबाइल आर पासवर्ड। अब दोनों प्रॉपर कीज हैं एंड मोबाइल एंड पासवर्ड शुड बी फ्रॉम द डेटाबेस। देखो हमारे पास मोबाइल 9991 है, 9992 है, 99993 है, 99994 है, उसके अलावा कोई मोबाइल नहीं है। तो ये इस कलेक्शन में यही मोबाइल्स है, लेकिन हम क्या पास करें 98756111, जैसे मैं रहूँगा यूज़र नॉट फाउंड। अभी मैं दे देता हूँ 99991। ओके, एंड पासवर्ड सम XX देता हूँ, वांटेडली रॉन्ग दे रहा हूँ, क्या करेगा यूज़र नॉट फाउंड। अब 99991 का पासवर्ड क्या है 12345। अगर मैं करेक्ट पासवर्ड दूंगा 12345, ये देखिए यूज़र फाउंड, मुझे ये डेटा आ रहा है। लेकिन मुझे क्या है, ये डेटा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या, एक टोकन चाहिए, इसका JW टोकन, क्योंकि जब भी हम ये करेक्ट पासवर्ड देंगे ये उस यूज़र का पूरा डॉक्यूमेंट मुझे रिटर्न कर रहा है। अगर मैं 9994 का दूंगा तो देख लीजिए 4 का पासवर्ड क्या है, 4 का 98765 देखिए पूरा रिटर्न कर रहा है, मुझे एक अरे रिटर्न कर रहा है ये। ओके, तो अभी मुझे क्या है, सक्सेसफुली लॉगिन होने पर मुझे क्या चाहिए, टोकन चाहिए। तो टोकन के लिए मैं प्रीवियस वीडियो में हमने इसको साइन का ये यूज़ किया था, राइट। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी, इसी को मैं ट्राई में लॉगिन API कहाँ पे, यहाँ पे ट्राई में ऊपर डाल देता हूँ, सिग्नेचर JWT साइन, एंड उसके अंदर मैं इंफॉर्मेशन डाल दूंगा मोबाइल ओनली पास कर रहा हूँ मैं पेलोड में। अगर आपको चाहे तो आप डेटा ये बाद में भी पास कर सकते हैं डेटा आने के बाद, या हम एक काम करते हैं इसको कॉपी करके इफ मतलब सक्सेसफुल में पास करेंगे एल्स में। ओके, क्योंकि डेटा रिस्पॉन्स में आ रहा है। ओके, तो क्या करते हैं, डेटा रिस्पॉन्स में आ रहा है तो यह मोबाइल तो ऑलरेडी ऊपर से आ रहा है, और अगर नेम भी डाल देता हूँ मैं, या ईमेल भी डाल देता हूँ। ईमेल यूज़र का ईमेल हमें नहीं पता क्योंकि हम मोबाइल पासवर्ड ही पास कर रहे हैं, तो ईमेल लेने के लिए, क्योंकि ईमेल रिस्पॉन्स में आएगा, सो मैं
रिस्पॉन्स ऑफ 0 क्योंकि फर्स्ट आइटम, क्योंकि अरे में डेटा आ रहा है, डॉट ईमेल। ओके, एंड नेम भी डाल देता हूँ टोकन में, नेम, मोबाइल नेम, ईमेल। ये मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्जी है। तो टोकन जनरेट हो रहा है सिग्नेचर से। प्रीवियस वीडियो, कल की वीडियो में हमने काफ़ी पूरा डिटेल बताया कि टोकन कैसे जनरेट होगा, पेलोड क्या है। ये पेलोड है, ओके। ये डेटा टोकन में अवेलेबल होगा एंड दिस इज एक्सपायरिंग इन 30 डेज। और एल्गोरिथम क्या है, तो टोकन जनरेट होगा और टोकन हम इसे ऐड कर देंगे। तो रिस्पॉन्स हम डेटा में हम क्या करते हैं, यूज़र फाउंड सक्सेसफुली एंड लॉग्ड इन लिख देता हूँ, नहीं तो यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुली। ओके, एंड डेटा की जगह मैं दे देता हूँ टोकन, एंड रिस्पॉन्स की जगह मैं क्या दे देता हूँ, ये मुझे टोकन। ओके, अभी मैं इसको सेव कर लिया। देखिए मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, लॉगिन एपीआई की पासवर्ड यहाँ से पोस्टमैन से आ रहा है, एपीआई की का वैलिडेशन चेक किया, पासवर्ड एंड मोबाइल मैंडेटरी उसका वैलिडेशन लगाया, फिर एल्स में ट्राई कैच लगाया, अगर कुछ भी एरर होगा तो कैच में जाएगा। और ये लाइन क्या कर रही है, डेटाबेस से डेटा को ला रही है, फाइंड कर रही है कि मोबाइल एंड पासवर्ड को, ओके, यूज़र मॉडल से। और हमने कौन से कलेक्शन को चेक कर रहे हैं, जोमेटो यूजर्स। वो कैसे पता चल रहा, क्योंकि मॉडल में हमने यूजर्स कलेक्शन दिया है। ओके, एंड 401 सेंड। और अगर यूज़र फाउंड नहीं है इससे, तो ये सीधा इसमें चले जाएगा। जैसे कि मैं रॉन्ग यूज़र दूंगा, 9994 की जगह सम 7, यूज़र नॉट फाउंड। अगर यूज़र फाउंड होगा तो सीधा इसे टोकन बना लेगा, टोकन के अंदर डेटा आएगा। ओके, टोकन बना लेगा, टोकन के अंदर पेलोड में मोबाइल, जो मोबाइल मैं पास कर रहा हूँ वो ये सेम रहेगा, तो इसीलिए मैंने ये मोबाइल पास किया। ईमेल एंड नेम मेरे पास नहीं है क्योंकि डेटाबेस से आ रहा है। अगर सक्सेसफुल यूज़र फाउंड होगा तो डेटाबेस से जो डॉक्यूमेंट का जो ईमेल है एंड डॉक्यूमेंट का जो पास नेम है, फिर ये टोकन बन गया। इस टोकन को मैं इस मैसेज के साथ पास कर रहा हूँ। चलिए इसे पोस्टमैन में देखते हैं, सेंड। ये देखिए टोकन बन गया, यूज़र सक्सेसफुली लॉग्ड इन एंड यू गॉट ए टोकन। अभी टोकन में डेटा है या नहीं चेक करें, कैसे चेक करते हैं, इसको कॉपी कर ले। हम जाते हैं JWT के वेबसाइट में, jwt.io, इसमें आपको टोकन पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल ए, रिमूव, पेस्ट। ये देखिए आपका आ रहा है मोबाइल, ईमेल एंड नेम जो हमने पास किया। ये IIT यानी EXP है क्योंकि एक्सपायरी टाइम 30 डेज है, ये 30 डेज का टाइम स्टैम्प रिटर्न करेगा। और ये टोकन क्रिएशन टाइम। ओके, तो हमें 5 आइटम्स मिले हैं पेलोड में, मोबाइल, ईमेल, नेम है जो हमने पास किया, एंड IIT EXP। सो सक्सेसफुली हमने यूज़र को लॉगिन कर लिया, हमें टोकन मिल गया। अगर हम रॉन्ग देंगे, ये रॉन्ग पासवर्ड देंगे तो यूज़र नॉट फाउंड। तो इस तरीके से रियल टाइम में हम यूज़र को लॉगिन करते हैं, लॉगिन API बना के हम टोकन पास करते हैं। अगर एक बार यूज़र को टोकन मिल जाता है तो टोकन से वो क्या कर सकता है, लिस्ट ऑफ यूजर्स, किसी अदर API को एक्सेस कर सकता है। तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। मैं और एक API ले लेता हूँ यहीं पे, ये API यहाँ से लॉगिन API यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। तो यहाँ पे मैं एक API ले लेता हूँ, इसको दे देता हूँ लिस्ट। ओके, और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, हम टोकन और हेडर 2 चीज़ लेंगे। और हेडर में API की, सॉरी हम बॉडी से नहीं लेंगे टोकन, हेडर से लेंगे। तो API की एंड ऑथराइजेशन, एक ऑथराइजेशन की में हम टोकन पास करेंगे। उस टोकन को हम वेरीफाई कैसे करेंगे, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, एक वेरीफाई API बनाकर यहीं पे है। ओके, सिग्नेचर वेरीफाई। तो ये 2 लाइन की ज़रूरत है, हमें कॉपी कर ले
लिस्ट एपीआई के पास चाहिए। ओके, तो सिग्नेचर सेम ही है एंड टोकन जो मुझे वहां से आ रहा है, जो किस में आएगा, ऑथराइजेशन। या मैं आपको कंफ्यूजन नहीं, इसका नाम भी टोकन दे देता हूं, हेडर्स में पास कर लूंगा मैं। आपकी मर्जी, आप कोई भी नाम से वेरीफाई कर लेगा। अगर टोकन सक्सेसफुली वेरीफाई होगा तो हमें एक मैसेज आएगा। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इसे ट्राई कैच में ले लेता हूँ, क्योंकि अगर टोकन में कुछ भी गड़बड़ आई तो मेरा सर्वर क्रैश हो जाएगा। तो ओके, तो मैं एक इसको कॉपी कर लिया, तो मैं दे देता हूँ टोकन इशू, जो भी एरर आएगा वो मैं इसमें पास कर दिया। ओके, एंड इस टोकन के कोड को मैं इसके अंदर लिखता हूँ। ओके, सबसे पहले टोकन को मैं चेक करता हूँ। अगर टोकन सक्सेसफुल होगा तो टोकन के अंदर का डेटा हम प्रिंट कर सकते हैं, राइट। तो मैं काम करता हूँ, इसी को यहीं पे res.send 200 टोकन के डेटा रीड कर रहे हैं हम इससे। मैसेज सक्सेस एंड डेटा में वी टोकन, ये वेरीफाइड टोकन इसका है। चलिए इस एपीआई को चेक कर लेते हैं पोस्टमैन में। इसका डुप्लीकेट, इसका नाम देता हूं लिस्ट, और लिस्ट टोकन इशू JWT मस्ट प्रोवाइड टोकन। ओके, हमने टोकन नहीं दिया, एपीआई की तो दे दिया, तो मैं यहां दे दूंगा टोकन। और एपीआई की वैलिडेशन हमने नहीं लिखा। इफ एपीआई की नॉट फाउंड, अभी इसको मिल गया, और मुझे टोकन का वैलिडेशन लिखना है, तो ये भी दे देता हूँ। यहीं पे भी सेम टोकन, तो मैसेज दे देता हूँ टोकन नॉट फाउंड। अगर अभी इनवैलिड एपीआई की ओके X54321, अभी टोकन इश्यू, इट मस्ट प्रोवाइड ए टोकन। ओके, टोकन में क्या दे दूंगा मैं, मेरे पास जो जनरेटेड टोकन था प्रीवियस एपीआई का, यहां से। ओके, ये सर्वर क्रैश हो गया, सर्वर को चालू किया मैंने, टोकन, इस टोकन को कॉपी कर लिया, इसी टोकन को मैं यहां पे पास करूंगा। ये देखिए, ये सारा टोकन का डेटा आ रहा है। टोकन में जो भी प्रेजेंट था यही डेटा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले, यही डेटा आपको मिल रहा है। ओके ओके, एंड यही आपको वही डेटा मिल गया। तो अभी क्या करना है, ये तो जस्ट मैंने बताया आपको, एक प्रीवियस वीडियो में भी था। अभी हम इसको यूज करके उस यूजर एक लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे। लिस्ट को कैसे डिस्प्ले करेंगे, जब टोकन सक्सेसफुल वेरीफाइड होगा तभी ये रन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करता हूँ, अभी मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। अब कहाँ पे प्रीवियस लॉगिन आई पे कहाँ पे यूज की मैंने लिस्ट के लिए, या इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, लिस्ट पे इसको यहां पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, इसे यहां पे लिस्ट कर देता हूं, और यहां पे मैं क्या कर देता हूं, फाइंड पे
कुछ नहीं, मुझे टोटल लिस्ट चाहिए, तो मैं फाइंड को एम्प्टी रख दूंगा और लेंथ अगर 0 रहेगा तो 0 नहीं होगा क्योंकि मुझे सारी एल्स मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेटा की जगह पे मैं रिस्पॉन्स पेस्ट कर दूंगा। अब देखिए क्या होगा, ये देखिए जो भी सक्सेसफुल करेक्ट टोकन पास हो गया, मुझे सारे डिटेल्स आ गए। देखिए यही कलेक्शन के सारे डिटेल्स आ गए। देखिए यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे डिटेल्स आ गए, सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए यूज़र 4 तक। क्यों? क्योंकि प्रॉपर टोकन पे ही मिले। अगर मैं रॉन्ग टोकन दूंगा, देखिए अगर मैं रॉन्ग टोकन दूंगा या टोकन ना भेजूंगा तो टोकन नॉट फाउंड। अगर मैं रॉन्ग टोकन भेज दूंगा, जैसे कि टोकन को मैं मॉर्फ कर देता हूँ, कुछ भी चेंज कर देता हूँ 9999, सर्वर क्रैश हो गया। क्रैश नहीं होना चाहिए। क्रैश क्यों हुआ सर्वर? क्योंकि टोकन इसके अंदर, ओके क्रैश नहीं होना चाहिए। वेरीफाई इनवैलिड टोकन आना चाहिए मुझे, ये इसमें टोकन इश्यू आना चाहिए। टोकन नॉट फाउंड इफ टोकन इज इक्वल टू नल नहीं है। ओके इश्यू मिल गया, ये इसकी वजह से आ रहा था, हमने इस 2 लाइनों को नहीं हटाया था, यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। तो इवन दो अगर मैं मॉर्फ टोकन दूंगा, देखिए टोकन इनवैलिड टोकन। अगर जब मैं राइट टोकन दूंगा, देखिए सब इन्हीं टोकन चाहिए, इन्हीं यूजर का, क्योंकि हमने कंडीशन वैसे लिखा। अगर मैं 9999 यूजर का ले लेता हूं 1 2 3 4 5, तो इस टोकन से भी मुझे एक्सेस मिलेगा। ओके देखिए मुझे एक टोकन चाहिए, अगर मैं टोकन नहीं भेजूंगा तो टोकन नॉट फाउंड। तो हम पर्टिकुलर मतलब जो भी हम, अगर हमको एपीआईस चेक करने हैं, या जो भी हमको एपीआईस चेक करने हैं तो हम टोकन के साथ ही चेक करेंगे। ओके अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।